शुभ घड़ी संत के तरस तभी हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के तरस तभी हो पाते। महाराज को जगाए देखो, संत शिरोमण कभी किसी के न द्वार काल पे आते। होती है शुभ घड़ी संत के तरस तभी हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के तरस तभी हो पाते। अरे बताइए भगवान क्या चाहिए तुम्हें? जवाब दिया हम तो कुशल में हैं, लेकिन अपनी कुशलता बताओ। नहीं, मुझे कुशल में नहीं मालूम पड़ती हो कंसराज। जवाब दिया संत सुखी विचरत नहीं। संत तो जब ही सुखी होता है जब वो विचरण करता है, और जैसे एक जगह पे पानी ठहरने से गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से साधु भी एक जगह पे ठहरने से गंदा हो जाता है। साधु सार सर्री हमेशा चलते फिरते रहते हैं। साधु सार सन्यासी कभी मथुरा कभी काशी। याद रखना मेरे भागवत के प्रेमियों, हम तो कुशल में हैं, लेकिन अपनी कुशलता बताओ कंसराज। कहने लगे बाबा जो कुछ है वो सब ठीक ही है। नहीं, मुझे तुम ठीक नहीं मालूम पड़ते हो। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब तो तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा खिला हुआ था, तुम्हारे गाल टमाटर जैसे फूले हुए थे, लेकिन तुम्हारे गाल पिचक गए हैं, सिमटे पड़ गए हैं। कारण क्या है कंसराज? राजन बोलो दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। राजन बोलो दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। क्यों कली सी उड़ती जाती। सन्ना होए कोई काऊ दुश्मन की, तो धावा करके हराएगा। भीतर से कछु रोग भवो, यदि भीतर से कछु रोग भवो, चैतन्य से दबा कराएगा। छोटा नहीं समझना चाहिए कंसराज। अगर किसी दुश्मन की शंका है तो अच्छे सिपाहियों को ले जा करके उस पर चढ़ाई कर दो, हमला कर दो, हरा जा दो। जवाब दिया ये बात नहीं है बाबा, बात दूसरी है। जिस बहन देवकी को प्राणों से बढ़ करके चाहता था, जिस बहन देवकी प्राणों से बढ़ करके मानता था, उसी के काले पर्दा में मेरा काल मुस्कुरा है। क्या कहा? देवकी के काले पर्दा में तेरा काल? हाँ बाबा, जो उसका 8वां बेटा होगा वो मेरे लिए काल होगा, काल। क्या कहा? देवकी का 8वां बेटा? हाँ बाबा। एक बात बताओ कंसराज, क्या देवकी के अभी तक कोई बच्चा पैदा हुआ? कंस कहने लगा बाबा बच्चा पैदा किया, अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं उस बालक को दिखा भी देता, अभी मैंने तो वापस ही कर दिया। देवऋषि नारद बाबा कहने लगे कंसराज तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी मौत आ गई है। क्यों बाबा?